दोस्तों आइए जानते हैं चाणक्य नीति के बारे में हिंदी में अर्थ। इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस पर कोई कलंक नहीं। कौन सा है जो रोग दुख से मुक्त है, सदा सुख किसको रहता है। दोस्तों चाणक्य नीति ये कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिसका कोई कलंक नहीं और कोई रोग ऐसा नहीं जो दुख से मुक्त है। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से उनकी देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उनके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर की गठन उसी भोजन से बढ़ता है। दोस्तों मनुष्य की ख्याति उसके आचरण से होती है। कहता है कि जो मनुष्य की आचरण होता है, अपने आचरण से उसकी कुल की विस्तार बढ़ता है। मनुष्य के बोलचाल से उनके देश की ख्याति बढ़ने का मतलब है कि मनुष्य की जो बोलचाल है, उसकी वेशभूषा है, उसको देश को सम्मान बढ़ाता है, उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसके शरीर का गठन उसी भोजन से बढ़ता है। जितना भोजन अच्छा करेंगे उससे शरीर का गठन संतुलन अच्छा रहेगा। एक दर्जन, एक दुर्जन और एक सर्प में यो अंतर है कि सांप तभी डंक मारता है जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। चाणक्य नीति ये कहता है कि दुर्जन और सर्प में यह अंतर है, सांप तभी डंक मारेगा जब सांप को जान की खतरा होता है दोस्तों, तब वो डंक मारता है। लेकिन एक दुर्जन व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति होता है, वो आपको पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में, ना अंत में छोड़कर जाते हैं। माने एक राजा आदमी होते हैं, वो अपने पास ऐसे लोग को रखते हैं जो कभी भी मुसीबत में, आरंभ में या बीच में या अंत में आते हैं तो वो कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। जो सज्जन पुरुष होते दोस्तों, वो अपनी मर्यादा कभी नहीं बदलते और समुद्र जब प्रलय के समय आता है तो अपनी मर्यादा सीमा तोड़ देते हैं। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्येक रूप से वे दो पैर वाले पशु के समान हैं। प्रत्येक रूप से माने कहता है कि मूर्ख के साथ कभी भी मित्रता नहीं रखना चाहिए। प्रत्येक रूप से ये पशु के समान है, दो पशु के समान है, पशु के पैर के समान है और अपने धारदार माने जैसे तलवार का धार होता है, वैसे ही हृदय को छलनी करता है। जैसे अदृश्य कांटों शरीर में घुसकर छलनी करता है, जैसे किसी का वचन अदृश्य रूप से उसको हृदय में जाकर उसको अंदर अंदर ही ज्वाला उत्पन्न करते रहता है, छेदन करते रहता है। रूप और यौवन से संपन्नता कुलीन परिवार में जन्म लेने पर विद्या ही पुरुष के पलाश के फूल के समान है, जो सुंदरता है लेकिन खुशबू से रहित। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसकी परिवार अपने प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उनके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। जैसे दोस्तों एक तपस्वी होता है जो उसकी सुंदरता होता है क्षमाशीलता में होता है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए कुल का बलिदान दे। कहता है कि कुल की जब विपत्ति आता है तो अगर कुल में कोई एक व्यक्ति से अगर कुल की रक्षा होता है दोस्तों, उस व्यक्ति को बलिदान देना चाहिए। गांव की रक्षा की एक कुल की बलिदान दे। अगर गांव में विपत्ति आता, एक कुल की, एक परिवार का अगर बलिदान मांगता है तो दे देना चाहिए। दोस्तों गांव की बलिदान दे, आत्मा की रक्षा के लिए एक देश की बलिदान दे। जब अपनी आत्मा, अपनी धर्म पर जब संकट आता है तो अपनी देश की बलि दे। देश की बलि का मतलब अर्थ यह है दोस्तों कि अपने आप को उस विपत्ति से उठकर, उस परिस्थिति से उठकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए।